नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मालदीव। मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ये 25 और 26 तारीख को मालदीव में रहेंगे। मालदीव के साथ हमारे संबंध लंबे टाइम से ख़राब चल रहे थे। जब से मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुंजू, ये राष्ट्रपति बने थे। ये चीन के सपोर्टर ज़्यादा माने जाते थे, कि चीन के समर्थक ज़्यादा थे। लेकिन मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है और मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं मालदीव में। मालदीव पहुंचने से मालदीव और भारत के दोनों के संबंध जो हैं वो अच्छे होंगे, क्योंकि मालूम है कि मालदीव भारत के बिल्कुल पड़ोस में स्थित देश है और इंडिया की जो नीति है फर्स्ट नेबरहुड की, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध रहेंगे, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत के मैप में यहाँ बिल्कुल मालदीव है और मालदीव में चीन की नज़र जो है वो लंबे समय से थी। चीन चाहता था कि यहाँ पर कोई हम सैन्य अड्डा स्थापित कर लें ताकि भारत को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन कुछ समय से भारत और मालदीव के संबंध भले ही ख़राब चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दोबारा से संबंध जो हैं वो पटरी पर आ चुके हैं। और पटरी पर आ जाने के बाद दोबारा से उसी राष्ट्रपति ने, जो चीन का समर्थक माना जाता था मोहम्मद मुंजू, इसको समझ में आ गया कि वे मुश्किल घड़ी में भारत ही मदद करेगा, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है जो सबसे पहले मदद कर सकता है। चीन बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, कनाडा बहुत दूर है, ब्रिटेन बहुत दूर है। सबसे नज़दीक पड़ोसी है भारत, और हमेशा विकट परिस्थिति में पड़ोसी काम आता है। ये बात जो है वो मोहम्मद मुंजू जो है वो जल्दी समझ गए और देखो कैसे खिलखिला के बस रहे हैं। इन्होंने इससे पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था चुनाव जीतने के लिए, लेकिन ये चुनाव तो जीत गए, लेकिन इन्हें भी 2-3 साल के अंदर समझ में आ गया कि भारत का विरोध करके आप इस रीजन में ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते। यानी कि आप बिल्कुल भारत के कोने में बसे हुए हैं, ये बिल्कुल नीचे बसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मदद कोई और करे, क्योंकि मालदीव वो देश है जहाँ पर लगातार समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ पर पीने की पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो उत्पन्न होती है। इसलिए बहुत सारा पानी मुसीबत के समय में भारत से पहुंचाया जाता है, क्योंकि यहाँ के पानी में चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण, टापू होने के कारण ये समस्या रहती है कि पानी में लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दोनों देश जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर सकते हैं। दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं और नागरिकों के वीज़ा में सहूलियत प्रदान कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों ने भी एक 1.5 साल पहले भारतीयों का जो मजाक उड़ाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्वीट किए गए थे, कई सारी बेकार की बातें की गई थी, उसके बाद से भारतीयों ने मालदीव जाना बंद कर दिया था। और अब 1-1.5 साल में ही मालदीव को ये बात समझ में आ चुकी थी कि भारत से टक्कर लेकर हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुंजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया और पीएम मोदी जो हैं इनके समारोह में पहुंचे और 2 दिन यानी कि 25 और 26 जुलाई को ये मालदीव में रहेंगे। तो अब भारत और मालदीव के संबंध जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। मालदीव जो है वो न्यूट्रल पोजीशन जो है वो अपना चुका है और समझ रहा है कि भाई हम भारत जैसे देश से टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा देश भले ही छोटा है लेकिन हमें कोई दबा नहीं सकता। और ये चीन जाकर पहुंच गए थे अपनी पहली विदेश यात्रा पर, लेकिन धीरे धीरे जो मालदीव है वो अब पटरी पर आ चुका है और जल्दी ही भारत और मालदीव के बीच बड़े जो समझौते हैं वो होंगे, व्यापार को लेकर, संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर, और दोबारा से भारत मालदीव के जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको अगली जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।